ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हूँ, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने चमत्कारिक डायग्राम जाना था, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। किस प्रकार से आयरन अपना बिहेवियर शो करता है, किस प्रकार से कार्बन उसकी ज़िंदगी में आता है और ज़िंदगी बदल कर रख देता है। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है ऐसा ऐसा कार्बन मिलाकर सांसारिक लोग इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब आते हैं साथियों कुछ और विशेष बातें जानते हैं एलोट्रोप्स के बारे में। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। कोई एक ही समझ लीजिए सब्सटेंस है, अलग अलग टेम्परेचर पर उसे आप गर्म या ठंडा करते हैं तो अलग अलग आपको माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है या क्रिस्टल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जैसा यहाँ देख सकते हैं आयरन एलोट्रोप है तो आयरन ही, सभी जगह लोहा है, लेकिन कहीं तो एल्फा बन जा रहा है, कहीं गामा बन जा रहा है, कहीं डेल्टा बन जा रहा है। क्या कारण है? एक ही लोहे को अलग अलग नामों से जाना जा रहा है क्योंकि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस प्रकार चेंज हो जाता है? टेम्परेचर की वजह से। फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू, यदि आप लोहे को ठंडे होने से 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाते हैं साथियों, तो इसमें आपको जो चेंज आने को मिलता है या फिर इस रेंज को अल्फा आयरन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। यदि आप फिर भी नहीं मानते हैं तो आयरन आपको कहता है कि अभी भी मान जाइए, टेम्परेचर कंट्रोल कर लीजिए, वरना अन्य रूप आपको देखने को मिलेगा। आप जिद करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो 910 डिग्री से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको गामा आयरन, जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एफसीसी प्राप्त हो जाता है, फेस सेंटर क्यूब की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी आपकी जिद पूरी नहीं होती, आप लगे हुए हैं भट्टी में आग झोंकने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट 1400 से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको इस रेंज में जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट चेंज हो गया है। तो यहाँ पर बीसीसी फिर से बन गया है। पहले बीसीसी था, एफसीसी हो गया, फिर से बीसीसी हो गया। तो इस प्रकार का आयरन डेल्टा आयरन के नाम से जाना जाता है। यही एलोट्रोप कहला रहे हैं। सभी अपना अपना रूप अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन हैं तो आयरन ही, या कहें आयरन खानदान की अलग अलग प्रॉपर्टियाँ देखने को मिल रही हैं। किस प्रकार का परिस्थितियों के हिसाब से अपना रूप चेंज कर कर दिखा रहा है। जैसा यहाँ आप आयरन कार्बन फेज डायग्राम में देख सकते हैं, है तो लोहा ही, उसी को गर्म किया जाए, उसमें आपको अलग अलग कार्बन परसेंटेज देखने को मिल रही है। समझ लीजिए एक वाला ये लोहा है, दूसरा इस परसेंटेज पर ये लोहा है, ये लोहा है। तो इनका टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं तो किस प्रकार से माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एल्फा फेराइट देखने को मिल रहा है, एल्फा प्लस ऑस्टेनाइट, गामा ऑस्टेनाइट, डेल्टा ऑस्टेनाइट, और यहाँ पर डेल्टा। इस प्रकार से बिहेवियर शो करता हुआ नजर आएगा। इसका आप रेंज बढ़ाते जाएंगे, इतना परसेंटेज कार्बन है, किसी पॉइंट पर ले सकते हैं, तो आपको इस प्रकार की माइक्रो स्ट्रक्चर या बिहेवियर शो करता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार से चेंज करता दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर रेंज बढ़ती हुई जा रही है। तो अल्फा ये बाउंड्री है, यहाँ तक बिहेवियर शो करेगा। ये गामा ऑस्टेनाइट वाला ये बाउंड्री है और ये डेल्टा वाली बाउंड्री है, ये बिहेवियर शो करेगा। टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करें जिसमें कार्बन आपने ऐड नहीं किया है, तो इस प्रकार के बिहेवियर देखने को मिलेगा। लेकिन आप कुछ और ऐड कर देते हैं, इस प्रकार का बिहेवियर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे जिस रीजन में जाएगा उसकी झलक लेते हुए, उसको महसूस करते हुए चला जाएगा, टच करते हुए चला जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन करता हुआ चला जाएगा कि हमारे अंदर इतने बदलाव आ रहे हैं। आपकी तपस को झेलते हुए या टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हुए हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता शो कर रहे हैं। वापस आप इसे ठंडा करते हैं तो उसी रास्ते से वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से एलोट्रोप होते हैं डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। एक ही पदार्थ है आपके पास, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है क्योंकि आपने टेम्परेचर में बदलाव कर दिया है। तो एलोट्रोप और एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहें तो किसी और मटेरियल के, किसी कंटेंट के एलोट्रोप आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन एलोट्रोप्स की बात की जाए तो एक ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलरीन होता है, बकमिस्टर फुलरीन जिसमें 60 कार्बन होते हैं, C60 अरेंजमेंट होता है, और एक होता है ग्रेफीन, जो कि एक तरह से कहा जाए जो बहुत सारी लेयरों से ग्रेफाइट मिलकर बना हुआ, उसमें से एक लेयर की बात की जाए तो एक लेयर को ग्रेफीन के नाम से जाना जा रहा है। ये कार्बन के एलोट्रोप कहलाते हैं। और किसी मटेरियल का आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, बाकी इतना आपको पता होना ही चाहिए। अब बात करते हैं साथियों इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की, जो आपको बताई थी रिवर्सल
रिवर्सिबल रिएक्शंस थी जो उल्टी सीधी आती हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको सॉलिड नज़र आ रहा है। इस प्रकार से इसकी कूलिंग करते हैं तो दो अलग अलग सॉलिड देखने को मिलते हैं। इनको फिर से आप गर्म करते हैं तो फिर से एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब जानेंगे साथियों डिटेल में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।